ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग के प्रयोग के बारे में कन्फ्यूज़न है कि योग प्रयोग करने के लिए प्रेरित करते हो आप और किसी को कहते हो कि समय कम है, अपना पुरुषार्थ करो। अगर अवस्था सही नहीं है तो, क्योंकि मैंने कुछ समय पहले आपको पूछा था कि भाई के लिए उसकी हैबिट चेंज करने के लिए, तो आपने कहा कि इसमें बहुत मेहनत लगती है और आपने पुरुषार्थ में ध्यान दो। और आपकी एक अभी वीडियो सुनी, उसमें बताया कि कोई फैमिली में है जिसने माँ और बहन ने योग किया और कहा कि उनके बेटे की ड्रिंक छुड़ाने के लिए, और वो ज्ञान में नहीं है, फिर भी सक्सेस मिली। तो मेरा क्वेश्चन है कि किस कंडीशन या किस आधार पर हम योग का प्रयोग करें। उत्तर है, देखो, योग के प्रयोग और कुछ नहीं है, हमारे नेगेटिव एनर्जी पाप कर्म को भस्म करना, यह है योग का प्रयोग। अभी हर एक की सिचुएशन अलग अलग है। जैसे पेशेंट वैसी दवा मिलती है ना, डॉक्टर के यहाँ क्या होता है, ऐसे ही यहाँ भी। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मैं आपका जवाब नहीं दे रही हूँ। जब भी हम जवाब देने बैठते हैं, प्रश्नों का उत्तर देने, तो हम बाबा का आह्वान करते हैं। पहले योग करते हैं, फिर उसको कहते हैं कि अभी आओ, इस अपने बच्चे को प्रश्न के उत्तर दो। ये ज्ञान आपका है, ये बच्चे आपके हैं, बच्चों को क्या चाहिए वो भी आपको पता है। मैं तो निमित्त हूँ, लेकिन आपने हमें ज्ञान दिया, सेवा के लायक बनाकर निमित्त बनाया। इन सब के आपका बहुत शुक्रिया। अभी ऐसे प्रश्नों के उत्तर दो जिससे आपके बच्चे जल्दी जल्दी अपने पद के अधिकारी बने। ऐसा आह्वान करके मैं देती हूँ। मुझे भी नहीं पता चलता कि मैं क्या कहने वाली हूँ और क्या बोली। वो आके जो भी हमारी बुद्धि में बैठ के बुलाता है वो मैं करती हूँ। तो आपको अगर हमने ना कहा होगा या राय दी होगी, क्योंकि जैसे आपका योग कम है, तो जब भी हम योग का प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। पहले तो देने वाला कितना शक्तिशाली है, फिर लेने वाला रिसीवर कैसा है, कितना नेगेटिव है, कितना नज़दीक का है, कौन से हिसाब किताब है और कितने कर्म हैं, बहुत कुछ उसके पीछे है और सारा खेल कर्म का है। तो अभी हम जब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारी कर्म की गति अलग हो जाती है। एक का पदम गुना पुण्य मिलता है तो एक का पदम गुना पाप होता है। तो हमने जब भी ज्ञान में आके बाद में जब तक समझ आए तब तक भी हम कितने सारे पाप बना देते हैं। दूसरा, हम द्वापर से ही आते हैं क्योंकि सतयुग वाली आत्माएं हैं, तो सतयुग त्रेता वाली आत्मा पहले आएगी द्वापर में, फिर ऊपर से नीचे उतरती जाएगी। तो हमारे जो कर्म है वो सबसे ज्यादा है। तीसरा, दुनिया में अभी बहुत सारी आत्माएं नीचे उतरी है। हमने पॉपुलेशन का चार्ट देखा था कि 1900 की बिगिनिंग में 169 करोड़ आत्माएं थी और अभी 800 करोड़ है सिर्फ 200 साल में। इसका मतलब यह हुआ कि बहुत सारी आत्माएं नहीं है, तो उसके इतने कर्म नहीं है जिससे उसकी नेगेटिव एनर्जी बढ़े। और दूसरा, वो आत्माएं भक्ति में हैं और जो भी भक्ति वो करते हैं वो आत्मा देवी देवता की आत्मा होती है, हमारे में से ही कोई होती है और उसके साथ वो कनेक्टेड होती है।
और उसके खुद के बहुत कर्म नहीं होते तो उसको जल्दी सफलता भी मिल जाती है। हमारे साथ भी देखो, कई चीज हमें 1 घंटे में सफलता मिली है, कई 10 दिन में मिली है, कई कितने महीने हो गए और कई साल हो गए। जितना जिसके साथ हिसाब किताब है उस अनुसार सफलता मिलती है, और युगल के साथ सबसे ज्यादा होता है तो उसका तो रोज करना पड़ता है ना। तो ये सब कर्म की गति है। तो आपको मैंने इसीलिए कहा था, आपकी छोटी बच्ची है तो उस समय बाबा ने ऐसा लगा होगा कि आपका पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आधे घंटा या 1 घंटा योग करते हैं तो स्थिति बनाने में ही चला जाता है। तो आप उनके लिए कैसे कर सकते, और उन ओ भाई या आपकी मम्मी अगर ज्ञान में नहीं है तो उसके साथ कनेक्शन नहीं होता है, बहुत समय लगता है। तो बहुत सारी ऐसी हजारों बात है। जैसे एक बड़ी मशीनरी होती है फैक्ट्री में, वो तो हम स्विच ऑन करते हो शुरू हो जाती है, लेकिन उसके अंदर कितनी सारी मैकेनिज्म है, कितने सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो उसमें से एक भी इंस्ट्रूमेंट खराब होता है तो फैक्ट्री में मशीनरी नहीं चलती है। ऐसे ही इसमें भी है। तो वैसे तो आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मैंने तो यूट्यूब पर ओपन रखी है। कितने मेरे पास आते हैं अनुभव बाहर वालों के, जिसने ये सब किया और सफलता मिल गई। और कई हमारे बीके भाई बहनों के भी आते हैं। तो ये सब बातें हैं। इसीलिए ये पुरुषार्थ करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि समय बहुत कम है। इसीलिए आपको ये सलाह दी हुई थी, लेकिन आपको करना है तो कर दो। अभी उस जो जिसने ये किया, हमारे रिश्तेदार ने, वो भाई को भी हम मिले तो उसके पेरेंट्स ने बात की कि उसकी माँ को भी बहुत मारता है, वाइफ चली गई है, सारे गांव में उसकी बातें हो रही है। तो हम हमसे मिलवाया, हमने उसको समझाया सारी बात और कहा कि आशीर्वाद दो। तो हमने उसको कहा कि ये करो, हो जाएगा। और उस लड़के को भी समझाया तो लड़का भी बोलता है कि नहीं छूटेगा। मैंने कहा बस ये आप ऐसे सोचते रहो, अब मैं व्यसन से बिल्कुल मुक्त हूँ, मैं मेरी फैमिली के साथ हूँ। ये सब बहुत कुछ हमने समझाया उसको। और फिर उसकी माँ जो नाभि से जुड़ा है, सबसे ज्यादा कनेक्शन माँ से होता है, तो माँ करे। और उसके साथ उसकी दोनों बहनें किया तो तार लग गया। और उन सब की कुल देवी जो भी होगी वो भी उनसे जुड़ी और जल्दी जल्दी काम हो गया। तो ये सब कनेक्शन है, एनर्जी लेयर्स है, ये सारा नेटवर्क है। टेलीपैथी ऐसे ही काम नहीं करती है, बीज बोना पड़ता है। तो इसीलिए ये बीज बोने के लिए हमारी जमीन, एनर्जी की जो लेयर्स है, जमीन है, वो खेत में अच्छी जमीन चाहिए, फर्टिलाइजर चाहिए, पानी चाहिए, धूप चाहिए, तब बीज हम जो चाहे वो बो सकते हैं, नहीं तो घास फूस निकलता ही रहेगा। तो यहाँ भी जब हम योग के प्रयोग करते हैं तो हमारे पहले हमारी अवस्था कैसी है, फिर हमारी कितनी पॉजिटिविटी है, सामने वाले की कितनी पॉजिटिविटी है, इन बिटवीन वातावरण कैसा है, नेटवर्क चलता है या नहीं, ये सब के आधार पर हमें सफलता मिलती है। बाकी जो ऐसे ही हो जाता तो दुनिया में सब करते। और सारा खेल विश्वास और लगन का है। और आप देखेंगे, मैंने तो कितनी सारी किताबें पढ़ी है सक्सेसफुल विथ आत्माओं की, जैसे धीरूभाई अंबानी, टाटा बिरला, अमिताभ बच्चन, बहुत सारी
है उसमें वो लोग ने तो कुछ है किया नहीं है, नहीं वो राजयोग करते, फिर भी वो सफल हो गए। क्यों? नई नई आत्मा है, कोई कर्म नहीं है, तो जल्दी ही उसकी कनेक्शन देवी के साथ जुड़ जाता है। और हमने भी जब योग ये राजयोग नहीं सीखा और एनर्जी का पढ़ा, बुद्धि का तारा खोला, उस समय हमने पहले मेरी जिंदगी में पहला योग के प्रयोग, उस समय योग का प्रयोग नाम नहीं था, एनर्जी फ्लो किया, तो 3 चीजें हमने की और तीनों में सक्सेस हुए। हमने भी उस समय कोई योग नहीं किया, लेकिन हमारे अंदर शक्तियां थी, समझ से खुली, और हमारे पुण्य कर्म होंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, जितनी इस बातों को आप समझेंगे उतना आपको सफलता मिलेगी। तो शुरू कर दो, यूट्यूब ऊपर सब कुछ रखा है। ठीक है? ओम शांति।